अब हमने ऐलान किया कि जो कोई हमें हिंदू कहेगा हम उसकी पिटाई करेंगे, क्योंकि हमको अभी पहले मालूम नहीं था। अब हमको मालूम हो गया कि हिंदू तो ब्राह्मणों द्वारा आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाली थी, पहले गाली कह रहे थे, आज गर्व कह रहे। अगर हमारे लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहेगा उसको पहले पिटाई करेंगे, फिर पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे। मराठा लोगों को तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एक यादव नामक जो मराठा महिला थी उसके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, शूद्र कहकर अपमानित किया। और वो पुलिस भी कितने महान थे, वो चौकी भी पुणे के अंदर कितनी महानता है, उस पुलिस वाले भी उसके ऊपर वो एफआईआर में लिखा कि ब्राह्मणों का धर्म अलग है और ये खाना पकाने वाली जो मराठा थी इसका धर्म अलग है, ब्राह्मणों के देवता अलग है और मराठाओं के देवता अलग है। कुछ नौजवानों के दिमाग में घुसा, गाँव के लोगों का भी मालूम है मराठाओं का धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक नहीं है। रिकॉर्ड है, ये एफआईआर की कॉपी पूरे देश भर में हम बता रहे। संविधान, और संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा इंडिया दैट इज भारत, यानी अंग्रेजी में लिखा इंडिया यानी भारत है। अब मानो इंडिया लिखते और उसका अनुवाद तर्जुमा ब्राह्मण करते तो क्या करते, हिंदुस्तान है। बाबा साहब को मालूम था ये ब्राह्मण ऐसा करने वाले। अब वो आर्टिकल बदलना पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान करना है आर्टिकल बदलना पड़ेगा। मुसलमान आरएसएस, मुसलमानों का बच्चा बच्चा आरएसएस बीजेपी जानता है, उनको दोस्त कौन है मालूम है, मगर मुसलमानों के जुबान पर एक शब्द चढ़ गया है वो उतारता ही नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। क्या हिंदुस्तान क्या सिखों का नहीं है, क्या बुद्धिस्टों का नहीं है, क्या आदिवासियों का नहीं है, क्या ओबीसी का नहीं है, क्या शेड्यूल कास्ट के लोगों का नहीं है, अकेले हिंदुओं का है। क्योंकि समझना होगा, आप जिनके खिलाफ लड़ रहे हो उन्हीं के शब्दों को हथियार बनाकर काम करोगे, काम दुश्मनों का होगा। तुम लड़ाई लड़ना चाहते हो तो तुम्हारे हथियार होना चाहिए, तुम्हारे अल्फाज होने चाहिए। दुश्मन के खिलाफ दुश्मनों के अल्फाजों का इस्तेमाल करके उन्हें हराया नहीं जाएगा, बल्कि उनको ताकतवर बनाया जा सकता है। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द नामदेव की गाथा में नहीं मिलता, हिंदू शब्द शिवाजी महाराज के खतों में नहीं मिलता, हिंदू शब्द पुराणों में नहीं मिलता। 1873 में महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता थम्सअप थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता अनपढ़ थे। अनपढ़ों को मालूम था मेरा दुश्मन ब्राह्मण है, उनको मालूम था मेरा दुश्मन बराबर है, तो वो डायरेक्ट बोलते थे आला आला छत्रपतींचा मेळा, भटा ब्राह्मणांनो पळा पळा। अनपढ़ बोलते थे कि ब्राह्मणों को भागना चाहिए। अनपढ़ लोग कितने बड़े होशियार थे। यहां संगठन बनाया और संगठन में लिखा ब्राह्मण को सत्यशोधक समाज में मेंबर नहीं बनाया जाएगा। मायावती का पार्टी का सेक्रेटरी सतीश मिश्रा, अखिलेश यादव के पार्टी का सेक्रेटरी अभिषेक मिश्रा, शरद पवार के पार्टी का भी सेक्रेटरी ब्राह्मण था। साल डेढ़ साल पहले गुजर गया, पता नहीं आप दूसरा ब्राह्मण बिठाया नहीं बिठाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मण को अलाउ नहीं करते थे, या संगठन बनाया। इसका कारण गुजरात में लग गया। टंकारा नामक गांव के ब्राह्मण को, उस ब्राह्मण का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, वो वहां से बॉम्बे आ गया। देखो काशी जाना चाहिए था, काशी ब्राह्मणों का गढ़ था, इधर करंट लगा, इधर झटका लगा, वो बॉम्बे आया और बॉम्बे में उसने संगठन बनाया। संगठन का नाम है आर्य समाज। आर्य समाज का प्रमाण किताब है, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में आर्य समाज की स्थापना की
और आर्य समाज की क्या धोरण है, क्या विचार है, कौन से मुद्दे को लेकर काम कर रहे हैं, ये बताने के लिए किताब लिखी। उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उस किताब में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा, हमें हिंदू शब्द से बहुत नफरत है, हमें हिंदू नहीं कहना चाहिए अपने आप को। हिंदू का मतलब काला होता है, चोर होता है, डाकू होता है, गुलाम होता है, नाजायज होता है। यह शब्द मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। उस समय का ब्राह्मण स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं था, इतना खुला लिख रहा था, ये मुगलों की द्वारा दी हुई गाली है। अरे ब्राह्मणों, तुम अगर अपने बाप की जायज औलाद हो तो अपने बाप का नाम रखो, दूसरे के बाप का नाम क्यों रख रहे हो? अगर तुम जायज हो तो अपने बाप का नाम रखो, दूसरे के बाप का नाम क्यों रख रहे हो? हिंदू शब्द जायज नहीं। वो हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं और एससी एसटी ओबीसी की समस्या का समाधान नहीं करते। उनका समस्या का समाधान नहीं करने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदू मतलब काला, चोर, डाकू, यानी ब्राह्मणों का गुलाम। भारत के दस्तूर में हिंदू शब्द नहीं है, तो हिंदू कैसे हो गए? हम हिंदू नहीं है। हम लोगों को समझा रहे, 6 लाख गांव में हम जन जागृति कर रहे हैं, ये आज के दिन नहीं कर रहे। 550 जिलों में हमारा संगठन है, 31 राज्यों में हमारा संगठन है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जत्थेबंद कर रहे, बेदार कर रहे, समझा रहे हैं, उनका जहन साजी कर रहे, उनको दोस्त दुश्मन की पहचान करा रहे। अब हमारे लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। अब हमने ऐलान किया कि जो कोई हमें हिंदू कहेगा हम उसकी पिटाई करेंगे, क्योंकि हमको अभी पहले मालूम नहीं था। अब हमको मालूम हो गया कि हिंदू तो ब्राह्मणों द्वारा आज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गाली थी, पहले गाली कह रहे थे, आज गर्व कह रहे। अगर हमारे लोगों को ब्राह्मण हिंदू कहेगा उसको पहले पिटाई करेंगे, फिर पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे। मराठा लोगों को तो सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि एक यादव नामक जो मराठा महिला थी, उसके साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया? शूद्र कहकर अपमानित किया। और वो पुलिस भी कितने महान थे, वो चौकी भी पुणे के अंदर कितनी महानता है। उस पुलिसों ने भी उसके ऊपर वो एफआईआर में लिखा कि ब्राह्मणों का धर्म अलग है और ये खाना पकाने वाली जो मराठा थी इसका धर्म अलग है। ब्राह्मणों के देवता अलग है और मराठाओं के देवता अलग है। कुछ नौजवानों के दिमाग में घुसा, गांव के लोगों का भी मालूम है मराठाओं का धर्म और ब्राह्मणों का धर्म एक नहीं है। रिकॉर्ड है, ये एफआईआर की कॉपी पूरे देश भर में हम बता रहे। मगर मुसलमान अगर हमको हिंदू कहेगा उसकी पिटाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं पिटाई कर सकते? क्योंकि मुसलमान हमारा डीएनए का भाई है। उसको समझाएंगे, उसको हकीकत बताएंगे, उसको बेदार करेंगे और ब्राह्मण को कहने पर पिटाई करेंगे। साथियों, इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी के लोगों का खून जांच किया गया। इनका खून किन लोगों से मिला? ये 6500 जातियों में बांटे गए लोगों का खून आपस में एक मिला। और ब्राह्मणों का खून ना शेड्यूल कास्ट के लोगों से मिला, ना शेड्यूल ट्राइब के लोगों से मिला, ना मराठा कुनबी ओबीसी से मिला। इन लोगों का खून यहूदी लोगों से मिला। मुसलमानों को मालूम है कि अल्लाह के नबी को किसने परेशान किया, मसावात के खिलाफ कौन खड़ा हुए? वो यहूदी लोग थे। यहूदी लोगों ने जुल्म जितना किया उससे ज्यादा जुल्म भारत में पिछले 4000 साल से कर रहे वो 3.5% ब्राह्मण है और इनका नस्ल और यहूदी लोगों का नस्ल एक है। अगर किसी ब्राह्मण को बुरा लगे तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को कंप्लेंट करना चाहिए कि हमको विदेशी कह रहे, ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे, तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? कंप्लेंट करना चाहिए। ब्राह्मण कंप्लेंट ही नहीं कर रहे।
पूरे देश भर में हम बता रहे हैं कि ये देश ब्राह्मणों का नहीं है, ये विदेशी नस्ल के लोग हैं, ये भारतीय लोग नहीं है, ये विदेशी लोग हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले आइंस्टाइन से भी होशियार थे, इतना उनका IQ बड़ा था। उन्होंने आम लोगों को समझाया, अगर ब्राह्मण तुम्हारे खून का भाई होता तो अपने ही खून के भाई को अछूत बनाता। अगर ब्राह्मण तुम्हारे खून का भाई होता तो तुम्हारे पुरखों को शूद्र कहता। अगर ब्राह्मण तुम्हारे खून का भाई होता तो ये जातियां पैदा करता, ब्राह्मण विदेशी। ज्योतिबा फुले ने लिखा, ब्राह्मणाचे इथे नाही प्रयोजन, द्यावे हकलून ज्योती मने। ज्योतिबा फुले ओरिजिनल साइंटिफिक बात को बता रहे हैं कि ब्राह्मण का इस देश में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनको फौरी तौर पर भारत छोड़ के भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम उनको भगा देंगे। साथियों, जिनका DNA विदेशी है, 2001 में तय हुआ कि ये बाहर से आए, आते समय पुरुष लेके आए, औरत लेके नहीं आए, महिलाएं लेकर नहीं आए। 3.5% ब्राह्मणों ने यहाँ की 3.5% महिलाओं का इस्तेमाल किया, बाय प्रोडक्शन करते आए, तब जाकर अपना वंश पैदा कर दिया। मगर DNA जांच हुआ कि ब्राह्मण का DNA और उसकी औरत का DNA एक निकलना चाहिए था, मगर ब्राह्मण का DNA विदेशी निकला और उसकी वर्तमान औरत का DNA मूल निवासी निकला, यानी हमसे मिला। क्यों मिला? साइंस की भाषा में उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। महिला का DNA बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है। अरे हमारी महिला है, यानी कंपनी देशी है मगर प्रोडक्शन विदेशी है तो हमारी महिला, मगर उसका प्रोडक्शन विदेशी निकलता है। अगर वो ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ी हो जाए तो हम उनकी वकालत करेंगे, मगर आज वो ब्राह्मणों के समर्थन में। साथियों, मैं आपको ये बता इसलिए रहा था कि जो ब्राह्मण अपने आप को हिंदू कह रहा है और आज वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की हवा बनाई जा रही है, ये हवा क्या है? ब्राह्मण को मालूम हो गया है हम विदेशी है, आज न कल हमें भागना पड़ेगा। भागने के पहले हमें ज्यादा हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। बाहर बोलते रहे हिंदू राष्ट्र, और जब राम मंदिर का केस चल रहा था तो ब्राह्मणों ने कोर्ट में कहा ये मंदिर हिंदुओं का नहीं है, ये मंदिर ब्राह्मणों का है। बाहर बोलते रहे हिंदुओं का और कोर्ट में कहा ये ब्राह्मणों का है। जो कमेटी बनाया, चंदा इकट्ठा किसके पास हो रहा है? यहाँ जगह जगह आज नगर सेवकों को, बीजेपी के नगर सेवकों को कहा तख्ती लगाओ और चंदा इकट्ठा करके दो। परसों खबर आई 1500 करोड़ रुपए। जिस दिन भारत का बजट पेश हुआ उस दिन खबर आई गांव देहात से कितना चंदा इकट्ठा हुआ, मंदिर के नाम पर ठुकाई कर करके लिया गया, मारपीट कर लिया, 1500 करोड़ इकट्ठा किया। ये किसके पास गया? ब्राह्मणों के पास गया। एक भी बैकवर्ड कास्ट उस पर मेंबर नहीं है। साथियों, बाहर हिंदू बोल रहे हैं, शिवाजी महाराज का नाम लेकर हिंदू बोल रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 2001 में DNA रिपोर्ट आया, ब्राह्मण को डर महसूस होने लगा। ब्राह्मणों ने गुप्त मीटिंग की, सावरकर की, बहुत ही हिमानी सावरकर, इसके पास मोहन भागवत ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को मीटिंग के लिए भेजा और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने सावरकर की बहू हिमानी सावरकर को कहा, सावरकर ने एक संगठन बनाया था अभिनव भारत, अब हम विदेशी सिद्ध हो गए, जल्दी कुछ करना होगा तो हमें गुप्त संगठन बनाना होगा। मैं मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, तुम अध्यक्ष रहना, दिखावे के लिए तुम रहना, मैं मास्टर हूँ, मैं पीछे रहूंगा। इन्होंने संगठन बनाया और 2001 के बाद पूरे देश भर में बम ब्लास्ट की सीरीज शुरू हुई। उसका सेंटर पुणे था। बाबा साहब अंबेडकर बेवजह नहीं कह रहे थे पुणे बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है, बेवजह नहीं कर। जो दूसरों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते, उन लोगों ने राष्ट्रद्रोह का कार्य किया। 21 जगह बम ब्लास्ट किए और पकड़े गए पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड मुसलमान लोग। मुसलमानों को अपनी समस्या मालूम नहीं, क्या समस्या है मुसलमान। आज 2009 में एक रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट का हेडिंग था
भारत में मुसलमान कम जेल में ज्यादा। वो रिपोर्ट का हेडिंग था भारत में मुसलमान कम जेल में ज्यादा। 2009 में मुसलमान महाराष्ट्र में 11% थी। वो उस समय जेल में उनकी अनुपात में कितने लोग जेल में थे? 33% जेल में थे। उत्तर प्रदेश की आबादी 23% थी मुसलमानों की, जेल में 29% थे। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल के थे। बम फोड़ा ब्राह्मणों ने, जेल में गए मुसलमान। बम फोड़ा ब्राह्मण लोगों ने और सलाखों के अंदर गए मुसलमान। पूर्व आईजी, महाराष्ट्र के बड़े आईजी लेवल पर बड़े मुशर्रफ साहब ने पिछले साल एक किताब प्रकाशित की और उस किताब का टाइटल है, हेडिंग है, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। यानी बम फोड़े ब्राह्मणों ने और सूली पर सलाखों में चढ़ाए गए मुसलमान, बेकसूर मुसलमान। आज भी कोई ब्राह्मण उनके ऊपर केस नहीं कर पाया। सबूत के आधार पर लिखा है, आईजी लेवल का आदमी है। जजेस लोगों ने कैसे फर्जी फैसले सुनाए, पूरा पोस्टमार्टम किया है। साथियों, गुलाम भारत में मुसलमान शासन प्रशासन में 33% था, आजाद भारत में मुसलमान 1% पर आ गया। यह है मुसलमान की समस्या, यह है उनके मसाइल। लोकतंत्र में, जमहूरियत में हमारी हिस्सेदारी क्या है? ये जब तक मुसलमान को एहसास नहीं होगा, मुसलमान बदनाम किए जाएंगे, पीटे जाएंगे, उनको सताया जाएगा। मुझे बोलने की आजादी मैं बोल रहा हूं, मुझे भाषण करने की आजादी भाषण कर रहा हूं। हमें तंजीम बनाकर लोकतंत्र के अधीन रहकर, दस्तूर के अंदर अधीन रहकर संगठन बनाने की आजादी हम चला रहे। अगर ब्राह्मणों को बुरा लगा तो कल शनिवारवाड़ा पर कार्यक्रम लगाए, हमारे खिलाफ बोले। हमको बुरा लगा तो हम उनके खिलाफ कार्यक्रम करेंगे। लोकतंत्र है। साथियों, मुसलमान सलाखों के अंदर ज्यादा है। 52% लोग सलाखों के अंदर है। शासन प्रशासन में कुछ भी नहीं है। गैरेज, किसी कुलकर्णी का नाम सुनेगा? कुलकर्णी गैरेज, जोशी गैरेज, देशपांडे गैरेज है इसका नाम। पंक्चर की दुकान, फडणवीस की पंक्चर की दुकान है। नागपुर में भागवत की पंक्चर की दुकान है। साथियों, हम लोगों को मजलूम किया गया। 70 साल में 65,000 फसाद किए गए और फसाद कर कर अल्पसंख्यक ब्राह्मण, 3.5% ब्राह्मण, ये जो 85-90% वाला जो समाज है, बहुजन समाज है, उसके ऊपर राज किया। यहाँ पुणे के अंदर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का सम्मेलन बुलाया था और सम्मेलन के मौके पर प्रोफेसर देशपांडे ब्राह्मण को बुलाया था और देशपांडे ने बयान में, भाषण में कहा, हिंदुओं को कितना भी समझाओ वो इकट्ठा होते नहीं है, वो एकजुट होते नहीं है। हिंदू कब एकजुट होते हैं? प्रतिक्रिया से होते। अब देशपांडे चले गए, ठाकरे साहब भी नहीं है। अब वो अधूरा वाक्य का मतलब हमारे लोगों को खोलकर बताना पड़ता है, समझ में नहीं आता। वो इशारे में ब्राह्मणों को समझ में आ गया। उसने अधूरा बोला, मैं पूरा बोलता हूं। क्या बोला उसने? हिंदुओं में जागृति प्रतिक्रिया से होती है। प्रतिक्रिया कहां से पैदा होती है? प्रतिक्रिया फसाद से पैदा होती है। फसाद होने से क्या होता है? हिंदू मुसलमान दो कौम में समाज विभाजित होता है। SC ST OBC का वोट चाहिए तो फसाद करना होगा। फसाद करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर विभाजित होगा। हिंदू के नाम पर SC ST OBC ब्राह्मण के पीछे खड़ा होगा। हिंदुओं का नेता ब्राह्मण बन जाएगा और ब्राह्मण बनने के बाद क्या होगा? असेंबली और पार्लियामेंट में जाएगा। यहाँ मुक्ता टिळक नामक ब्राह्मण, टिळक की खानदान की, वो कारपोरेशन के लिए, चुनाव के लिए खड़ी हुई तो उसको लगा RSS का कार्यकर्ता है फडणवीस, उसको बुलाया जाए ताकि ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएंगे। ये मुक्ता टिळक खड़ी हुई, उसकी सभा में कुत्ता भी नहीं गया।